हनुमान जी ने जब मुद्रिका को फेंका तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बोले कपि कर हृदय विचार और दीन मुद्रिका डार तब और बोले जन अशोक अंगार। जी आँख का छोटा रूप है और बोले जरय नगर वर लोग बेआला झपट लपट बहु कोट कराला। वहाँ भी हनुमान जी रहे जहाँ आग नहीं थी प्यारे, केवल आग का सूक्ष्म है, वहाँ भी हनुमान जी हैं। और याद रखना प्यारे, बोले धरती तत्व में भी हनुमान जी हैं, आकाश तत्व में भी कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, पांचों तत्वों में हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने कहा माँ किससे याचना कर रही हो। आज हनुमान जी ने प्यारे मुद्रिका को फेंका, गोस्वामी जी ने अंगार कहा। माता जानकी को जिस समय प्यारे मुद्री मिली, मुद्री लेने के बाद माता जानकी को कुछ हृदय में शंका हुआ। हनुमान जी ने पूरी बात सुनाई, माता जानकी के समक्ष खड़े हो गए। माता जानकी ने कहा ये मुद्री लेकर आने वाला कौन है। उसी समय हनुमान जी ने क्या कहा, बोले राम दूतों में, बोले राम दूतों में अरे मात जानकी और सत्य शपथ करुणा निदान की। माँ यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कैसे दानी। लेकिन इसके बाद भी जानकी ने हनुमान जी से एक बार बेटा नहीं कहा। यहाँ हनुमान जी बेटा बनना चाहते हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जब सगे बेटे नहीं हो और जब मानस में बेटा बनना चाहते हो मानस के आधार पर, तो परीक्षण तो होगा। माता जानकी ने एक बार बेटा नहीं कहा, जब हनुमान जी ने 9 बार माँ कहा तब जानकी ने एक बार कहा बेटा सबसे पहली बार। हे सुत कपि सब तुम्हें समाना, जब हनुमान जी ने 9 बार माँ कहा। प्रमाण क्या है, बोले राम दूत में माति जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कैसे दानी। माति कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुख पान केता। जन जननी मानव जिये ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब अरे सुन जननी धर धीर। वस कहे कपि गद गद भयो ओ बरे बिलोचननी। कहे कपि हृदय धीर धरो माता, सुमेर राम सेवक सुखदाता। निश्चर निकरो पतंग सम और रघुपति बान कृसान। और जननी हृदय धीर धरो और जरे निशाचर बाण। अब माँ तुम्हें जाओ लिवाई, पिरुवायुस नहीं राम दिवाई। कचुक दिवस जननी धर धीरा, कपन सहित वहीं रघुवीरा। एक बात याद रखना, मैं आपको चौपाई नहीं सुना रहा हूं, केवल इतना बताना चाहता हूं। आज परीक्षण हो गया, माता जानकी समझ गई यही हमारा मानस बेटा है। जिस समय हनुमान जी ने माता जानकी के समक्ष 9 बार माँ कहा, माँ समझ गई क्या, बोले बालक माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है। माँ जानकी समझ गई यही हमारा मानस बेटा है। प्यारे आज माता जानकी ने कहा हे सुत कपि सब तुम्हें समाना। हनुमान जी बेटा बनना चाहते थे, लेकिन आज समाज में बड़ी विडंबना है। एक व्यक्ति हमारे पास आया, प्रणाम किया, बोले स्वामी जी आप हमारे घर चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। हमने कहा घर चले, हमने कहा समय तो नहीं है आज, क्योंकि कथा का समापन है और यहाँ से हमको दूसरी जगह जाना है। बोले नहीं नहीं आपको घर चलना पड़ेगा। हमने कहा अच्छा आदमी हो, बड़े अच्छे पीछे पड़ गए हो। अरे हम घर नहीं जा सकते, समस्या बताओ समस्या क्या है। बोले समस्या ये हमारा बेटा बहुत नालायक है। तो हमने कहा नालायक है, हम क्या कर सकते हैं। बोले आप संत हैं, चल के थोड़ा समझा देवें तो हो सकता हो शायद आपकी बात मान ले। तो हमने कहा बेटे को यहाँ लेकर क्यों नहीं आए, यहाँ समझा देते। बोले यही तो विडंबना है, बेटा कथा में आना नहीं चाहता। तो हमने कहा एक काम करो, बेटा नालायक है, कोई हम गए कोई हमको 2-4 गालियाँ दे दी तो हम क्या करेंगे, क्यों, तो बेइज्जती हो जाएगी कि नहीं। इसलिए हमने कहा एक काम करो, हम घर नहीं जाएंगे और ना हम बेटे को समझा सकते हैं। बोले तो फिर आप उपाय बताएं कोई। हमने कि उपाय केवल इतना है, बेटे को छोड़ो, यदि हम तुम्हें समझा सकते हैं। बोले हम कोई उपाय बता दे तो बात क्या है। हमने कहा बात केवल इतनी है, 1 घंटे बाद
हमें यहाँ से रवानगी होगी और तुम अपना घर जाओ, बैग लगा के आ जाओ, हमारे साथ चलो, हम निर्मोही अखाड़े में भर्ती कर देंगे, नागा का सर्टिफिकेट दे देंगे, नागा बना देंगे। मेरा कहने का मतलब साधु बना देंगे। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोले स्वामी जी अब माफ़ करो, अपना ही तो है, 2-4 गालियाँ दे लेता है, कोई बात नहीं, अपना ही तो है, कोई बात नहीं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जो जिसका बाप हमारी ना माने, क्या गारंटी के बेटा मान जाएगा? अच्छा लेकिन उदास हो गया तो हमने कहा कोई बात नहीं, भले आदमी। तो हमने उसका देखा, मुंह लटक गया, हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, हम चलेंगे तुम्हारे घर। और जैसे ही हम उसके घर पहुँचे, जैसे ही दरवाज़ा खुला तो बेटा आया और बेटे ने तुरंत जो है हमको प्रणाम किया, लेट कर दंडवत। और जैसे ही प्रणाम किया तो हमने कहा बाप तो कह रहा था बेटा नालायक है, यदि संस्कार ना होता तो कहीं प्रणाम करता हमको। हमने कहा कैसा बाप है? अच्छा लेकिन उसने हमें तो प्रणाम किया लेकिन बाप को नहीं किया। अब थोड़ी देर में क्या हुआ, बोले चाय लेकर आया। और जैसे ही चाय रखा, बोले स्वामी जी आप चाय लें। तो जैसे ही चाय दिया, हमने कहा भले आदमी इधर आओ। और हमने कान में धीरे से कहा, हमने कहा क्यों, तुमने हमको प्रणाम किया? अरे बोले आप संत हैं, हमारे घर आए और हम आपको प्रणाम ना करें। हमने कहा तो इस बाप को भी प्रणाम कर लेते तो क्या दिक्कत की बात थी? बोले छोड़ो बाप की बात, ये बाप नहीं है, ये तो जीवन का पाप है। अब हमने सुना ऐसा, हम और चक्कर में पड़ गए, बात क्या है? बाप को बाप कहते हैं, बाप को पाप कह रहा। हमने कहा बात क्या है, पूरी मामले को समझा। हमने कहा क्यों, बात क्या है? बोले बाप को बाप कहा जाता है, तुम बाप को पाप क्यों कह रहे हो? अरे बोले स्वामी जी क्या बताएं, हम इस बाप की बदौलत हाई स्कूल में 10 बार फेल हुए हैं। हमने उसके बाप से कहा क्यों भैया, ये तुम्हारी बदौलत हाई स्कूल में फेल हो गया, अभी तक पास नहीं कर पाया, ऐसा तुमने क्या किया? अरे बोले स्वामी जी हमने क्या किया, पढ़ा लिखा नहीं होगा इसलिए फेल हो गया, हमने कुछ नहीं किया। हमने कहा क्यों बेटे, तुम पढ़े लिखे नहीं थे, खुद फेल हो गए, बाप को बदनाम कर रहे हो? अरे बोले स्वामी जी मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ। बोले जिस समय मेरा हाई स्कूल का पेपर होता था और गांव भर के बाप अपने बेटों को नकल देने जाते थे और मेरा बाप यही बैठा रहता था, मैं इसी की बदौलत फेल होगा। हम समझ गए ये बेटा नहीं, ये तो इसके जीवन का चपेटा है। क्यों प्यारे, ईमानदारी से बताओ, बेटा कहीं ऐसा होता है? अरे बेटा तो बाप के समर्पित होता है। याद रखना, हनुमान जी ने 9 बार माँ कहा, जानकी समझ गई यही हमारा मानस बेटा है। जानकी ने कहा इतने से ही तसल्ली नहीं होगी, हनुमान जी कुछ पूछना चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा मैया पूछो क्या चाहती हो? बोले आनो जे कुशल प्रभु, क्या हमारे देवर और हमारे पति प्रभु सकुशल हैं? तो उसी समय हनुमान जी ने कहा माँ। बोले माते कुशल प्रभु, अरे आनो जो समेता, और लेकिन तब दुख दुखी सो कृपा निकेता। जानकी ने कहा क्या कहा हनुमान? राम जी बोले तब दुख दुखी सो कृपा निकेता। कृपा निकेता याद रखना, हनुमान जी कहना चाहते हैं माँ राम जी आपसे ज्यादा दुखित है। जानकी ने कहा हनुमान क्या बात कर रहे हो, मैं लंका में और राम जी अपने भाई के साथ, क्या मुझसे ज्यादा दुखित है? तो हनुमान जी को कहना पड़ा, बोले जन जननी मानो जिए ऊना, और तुम ते प्रेम राम के दूना। राम जी का प्रेम और आपके प्रेम में अंतर है। बोले आपका प्रेम राम जी के समक्ष ज्यादा है और आपके प्रेम से दुगना प्रेम राम जी का है। माता जानकी ने कहा हनुमान ये बात समझ में नहीं आई, जबकि दुखी ये जानकी है और तुम क्या कह रहे हो? बोले जन जननी मानो जिए ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हनुमान जी महाराज कहने लगे माँ मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। अच्छा जरा अब आप विचार करें, क्या जानकी के प्रेम से ज्यादा दुगना राम जी का प्रेम है? जानकी से दुगना प्रेम राम जी करते हैं? हनुमान जी ने कहा हाँ। क्या प्रमाण है? हनुमान जी कहने लगे मैं उस समय राम जी के साथ था और इस समय भी मैं माता जानकी के साथ हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा? बोले जिस समय राम जी और सुग्रीव की मित्रता हुई, ध्यान से सुनना, जिस समय राम जी और सुग्रीव की मित्रता हुई उसी समय सुग्रीव ने राम जी से यही कहा, बोले मंत्र न सहित
यहाँ एक बारा और बैठे रहो में करत विचारा, गगन पंत में देखी जाता। क्या देखा है? बोले हाँ। कहाँ से? बोले गगन पंत में अरे देखी जाता, और पर बस परी बहुत बिल पाता। राम राम हाँ अरे राम पुकारी, ओ हमें देख दीन ओ पटडारी। जानकी ने सुग्रीव को देखने के बाद साड़ी के टुकड़े को फाड़कर उस पर्वत पे फेंक दिया। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु आपका 3 बार नाम लिया, इसके बाद राम राम हाँ राम पुकारी, ओ हमें देख दीन पटडारी। उसी समय राम जी ने कहा, जानकी के द्वारा साड़ी का टुकड़ा फेंका गया। सुग्रीव वो साड़ी का टुकड़ा कहाँ है? बोले सुरक्षित रखा है। तो राम जी ने क्या किया? बोले मांगा तुरंत लाओ हमारे पास। और जैसी सुग्रीव ने साड़ी के टुकड़े को दिया, आप पढ़े लिखे हैं, स्थिति 2 मिनट में समझ जाएंगे। उसी समय राम जी ने क्या किया? मांगा तुरंत राम ते दीना, पटुर लाए सोचवत कीना। जानकी के साड़ी के टुकड़े को पहचानने के बाद राम जी ने अपने अंतःकरण हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, मैंने जिस समय जानकी को मुद्री फेंका, जानकी ने मुद्री को चकित चितव मुद्री पहचानी। लेकिन इसके बाद भी आप कोई शास्त्र पढ़ना, लेकिन मुद्री का हृदय से लगाने का प्रमाण कहीं नहीं मिलता है। मैं समझ गया। बोले जन जननी मानव जिए ऊना, ओ तुम ते प्रेम राम के दूना। अरे जिस मुद्री को पहचानने के बाद जानकी ने हृदय से नहीं लगाया, और उसी साड़ी के टुकड़े को पहचानने के बाद राम जी ने अपने अंतःकरण से लगा लिया। मैं समझ गया। बोले राम जी का प्रेम जानकी के समक्ष दुगना है। याद रखना, एक बार नहीं, हनुमान जी ने कहा मैंने दूसरी बार भी देखा। क्या? जिस समय मैं जानकी के पास से वापस गया तो उसी समय राम जी ने कहा कि हनुमान, माता जानकी ने कुछ पहचान में दिया है। बोले हाँ क्या? बोले चलत मोहे चूड़ामणि दीनी। तो राम जी ने क्या किया? बोले रघुपति हृदय। कहाँ लगा ली? पुनः हृदय से लगाया। इसलिए जन जननी मानव जिएऊना, और तुम ते प्रेम राम के दूना। इतना ही नहीं, एक और उदाहरण बताएं प्यारे, जो बिल्कुल पढ़े लिखे भी नहीं हैं, केवल समझदार हैं। क्योंकि रामचरितमानस समझदारों के लिए ही है, अनाड़ियों के लिए नहीं है। इसलिए दूसरा उदाहरण क्या है, जरा विचार करना। जिस समय जानकी का हरण हुआ तो जानकी ने आत्मनाद किया। अच्छा ये बताओ, अपनी अपनी घड़ी देखो, हमारे में तो 10:12 हो गया, तुम्हारे में तो कई 10:30 नहीं हो गया। ओवर टाइम हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ओवर टाइम तो नहीं हुआ अभी। देखो हम त्रिपाठी जी से नहीं पूछेंगे, हम 2 घंटा बोलते रहें तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो तुम लोगों की है, क्योंकि तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। क्यों तुम यही कहते हो, अरे हम वॉकिंग पर जाते हैं। आज की बहुत बड़ी समस्या है, लोग कहते हैं स्वामी जी यदि हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे तो जल्दी उठ जाएंगे। अरे याद रखना प्यारे, यदि तुम समय से घर पहुंच जाओगे तो क्या होगा? बोले सुबह जल्दी उठेंगे, ये लोक का कार्य है। याद रखना, घर समय से जाओगे लोक का कार्य बनेगा। लेकिन ये महात्मा आज इस मंच पर गारंटी देता है, यदि आप कथा जब तक होती रही, जब तक बैठे रहे, तो लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी बन जाएगा। ऐसा मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं। कथा परलोक का साधन है। क्यों त्रिपाठी जी? कथा परलोक का साधन है कि नहीं? पाए न जाए परलोक समारा। जब चले ही जाओगे फिर क्या खाक समारोगे क्या? क्यों? जब चले ही जाओगे। अच्छा परलोक कब संवार सकते हो? जब अभी हो। और जब घर चले जाओगे तो वहां परलोक बनेगा कि लोक बनेगा? अच्छा बताओ, विचार करो। आप लोग पढ़े लिखे हो, हम कोई गप्पे तो देने आए नहीं है यहाँ पर, जरा विचार करना। दूसरा उदाहरण क्या है? जिस समय माता जानकी का हरण हुआ, अब जानकी ने आत्मनाद किया। चौपाइयों की गिनती आप लोग करना। माता जानकी कैसे रो रही हैं? बोली हाँ जग एक। देखो माता जानकी रो रही है।
आत्मनाद किया। बोले हाँ जग एक वीर रघुराया, के अपराध विसारे उदाया, आरती हरन शरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नाय, हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्यो रोसा, विविध विलाप करत बेदेही। कितनी चौपाइयां हुई? 3.5 चौपाई। कितनी हुई? आप कहेंगे आदि तो आपने बोली ही नहीं, आदि बोल देते तो 4 हो जाती। अच्छा 4 चौपाई हो जाती तो अर्थ बदल जाता। अर्थ क्या बदल जाता? बोले बेविध विलाप अरे करत बेदेही, और दूरो, जब दूर ही हो गई तो रोना किसने सुना? क्यों? जब भारत से पुष्पक विमान दूर चला गया तो भारतीयों ने कहीं रोना सुना? अरे भारत के गोस्वामी जी ने कितना रोना सुना? केवल 3.5 चौपाइयों में। इसलिए 3.5 चौपाइयों में जानकी के रोने का वर्णन हो गया। हाँ जग एक वीर रघुराया, के अपराध विसारे उदाया, आरती हरन शरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक, हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्यो रोसा, विविध विलाप करत बेदेही। केवल 3.5 चौपाई हुई। अब आप बताओ, पढ़े लिखे हो प्यारे, 3.5 का दुगना कितना होता है? 3.5 का दुगना कितना होता है? 3.5 का दुगना होता है 7। कितना होता है? 7। और जानकी जी रोई 3.5 चौपाइयों में। अब जरा राम जी का रोना सुने। हाँ गुण खान अरे जानकी सीता, और रूपशील व्रत नेम पुनीता, कंजन सुखी कपोत मृग बीना, मधुपन करि कोकिला प्रवीणा, कुंद कलि दाडिम दामनी, कमल शरद शशियाई बावन, वरुण पास मनोज धनवंसा, गज के हरि जिसुनत प्रशंसा, श्रीफल कनक कदली हरि साई, को न संक सकुच मन माई, सुन जान की तो बिन आजू, हर से सकल पाई जन राजू, किम सह जाति अनक तो पाई, प्रिया बेग प्रगट से कसनाई। आज राम जी हमारे 7 चौपाइयों में रोए। अब आप पढ़े लिखे हैं, कल्पना आपको करना है 3.5 का दुगना कितना होता है? 7। जानकी का रोना 3.5 चौपाइयों में, राम जी का रोना 7 चौपाइयों में। स्थिति क्या बन गई? बोले जन जननी मानो जिएऊ ना, और तुम ते प्रेम राम के दोना। इसलिए प्यारे मैं आपसे एक निवेदन और करूं। जिस समय माता जानकी ने दूसरा प्रश्न किया हनुमान जी से, क्योंकि माता जानकी ने क्या कहा? सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु किशोरत करत रघुनायक। क्या राम जी हमें कभी याद करते हैं? अब राम जी की देखो स्थिति आ गई। क्या? हनुमान जी कहने लगे राम जी से, यदि हम तुमको लंका में न लाते तो आज फंस गए होते। इसलिए राम जी लंका में आए। अब याद रखना यहाँ कौन बोला? बोले रघुपति कर संदेश। अब सुनो, हृदय में बैठे राम जी को संदेश दे दिया और बोले सुन जननी धर धीरा, ओ अस कहे कपि गद गद भयो, ओ भरे बिलोचन नीरा। उसी समय प्यारे हनुमान जी गदगद हैं, और गदगद में सब जानते हैं। स्थिति होती है, नेत्रों में अश्रु होता है, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता है। आज हनुमान जी महाराज को गदगद हैं। उसी समय कौन बोला? बोले कहो राम वियोग तब सीता, मो कहूँ सकल भये विपरीता। लोग कहने लगे कि हो सकता है यहाँ राम जी न बोले हो, गोस्वामी जी ने धोखे से लिख दिया हो। तो याद रखना प्यारे, यहाँ कोई धोखा नहीं है। क्यों? अगली चौपाई में और प्रमाण मिलता है। बोले तो प्रेम कर वर मम तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। अब ईमानदारी से बताओ, पत्नी से प्रिया कहने का अधिकार केवल पति को होता है कि अन्य पति को होता है? क्यों? पत्नी से प्रिया कहने का अधिकार केवल पति को होता है। और यदि हमारी ना मानो, किसी दूसरे की पत्नी को प्रिया कह दोगे तो समाज में कम से कम 50 चप्पल तो पड़ेगी। ज़्यादा पड़ जाए तो हम गारंटी नहीं ले सकते। ईमानदारी से बताओ,
कौन बोला? बोले कहु राम वियोग तब सीता, मोकहु सकल भये विपरीता। तत्व प्रेम कर वर मम तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहते तोए पाई, जान प्रीत रस इतने उमाई। केवल थोड़े में समझ लो, समय ज़्यादा नहीं। इसलिए यहाँ पर राम जी बोले। और प्यारे, जिस समय हनुमान जी महाराज ने सारे कार्य लंका में किए, अब हनुमान जी महाराज चलने लगे। और जिस समय हनुमान जी ने प्रणाम किया तो माता जानकी ने कहा, हनुमान बोले आनो जो समेत गयो प्रभु चरना, और दीन बंधो प्रणतारति हरना। राम जी के चरणों को और लक्ष्मण के चरणों को हमारा प्रणाम कहना। हनुमान जी ने कहा, मैया 11.5 महीने लंका में रही और आपका विवेक शून्य हो गया, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए आज तुम लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम। हमारे बुंदेलखंड में याद रखना, बोले भाभी के चरण जो है देवर छूता है, लेकिन भाभी देवर के चरण नहीं छूती। इसलिए आज हनुमान जी ने क्या कहा, मैया आप लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम कहें, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। देखो रामचरितमानस की गंभीरता। जानकी ने कहा, हनुमान मैं लक्ष्मण के चरण क्यों छू रही हूं तुम्हें पता है? बोले आनो जो समेत गयो प्रभु चरना। मां जानकी कहने लगी, बोली हनुमान वनवास तो राम को हुआ था, 14 वर्ष राम वनवासी। वनवास जानकी को नहीं हुआ, वनवास लक्ष्मण को नहीं हुआ। क्या बात करते हो हनुमान? मैंने 11.5 महीने लंका में रहकर क्या किया जानना चाहते हो? बोले निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीना। मैंने 11.5 महीने अपने चरणों को देखा, देखकर मैंने यही जान पाई कि लक्ष्मण के चरण वंदनीय है। क्यों? बोले राम को वनवास हुआ, इस सीता को वनवास नहीं हुआ, ना ही वनवास लक्ष्मण को हुआ। लेकिन देखो हनुमान, बोले वंदनीय किसके चरण हैं? अरे वनवास तो न लक्ष्मण को हुआ ना हमें हुआ, वनवास तो केवल राम को हुआ। लेकिन हनुमान बोले राम जी के पीछे लक्ष्मण के चरण आज भी है, और जी अभागे चरण लंका में है। वंदनीय तो उनके चरण होते हैं जो सदा राम जी के पीछे चलते हैं। इसलिए आनो जो समेत गयो प्रभु चरना, और दीन बंधो प्रणतारति हरना। इसलिए प्यारे याद रखना, हनुमान जी का चरित्र हो, चाहे भरत चरित्र हो, चाहे राम चरित्र हो, सभी चरित्र अगाध हैं।